वन पीस चैप्टर 1135 के स्पॉइलर आ चुके और हर बार की तरह इस बार भी ओडा ने हमें पागल कर दिया। हमें लग रहा था कि लास्ट चैप्टर में शैंक्स के ट्विन को दिखाने के बाद वन पीस मांगा ने पेस पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी भी स्टोरी का सेटअप चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू पॉइंट। चैप्टर का टाइटल है कप्स ऑफ फ्रेंडशिप। टाइटल के पीछे एक खास वजह है जो आपको आगे जाके समझ में आ जाएंगी। कवर पेज में दिखाया गया है कि ओटामा अब फ्री हो चुकी है। आई थिंक चैप्टर 1132 के कवर पेज में ओटामा को पकड़ लिया गया था और अब वही स्टोरी कंटिन्यू करके दिखाया गया है कि वो फ्री हो गई है। फिर हमें समझ में आता है कि लास्ट चैप्टर में रॉबिन जायंट्स की लैब में गई थी और उसके बुक की साइज बड़ी हो गई थी। इसके पीछे एक आउल का हाथ है और उस आउल का नाम है बिब्लो। बिब्लो ने एक डेविल फ्रूट खाया था जिसका नाम है इको इको नोमी। इस डेविल फ्रूट की पावर ये है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर देता है। अगर बिब्लो कोई मिंक नहीं है तो ओडा ने काफी टाइम के बाद हमें किसी एनिमल को डेविल फ्रूट खाते हुए दिखाया है। वन पीस में सिर्फ 6 एनिमल्स है जिन्होंने डेविल फ्रूट खाया है। टोनी टोनी चॉपर, ओनिमारू स्ट्रॉन्गर, पायरी, नूक और बज। और अभी बिब्लो 7th एनिमल है जिसने डेविल फ्रूट खाया। फिर कोलन की वॉल्डर स्कूल में एंट्री होती है। कोलन को बाकी बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि कोलन बहुत ज्यादा एग्रेसिव और रफ है। वैसे ही कोलन को भी बाकी बच्चों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाइक उसको वो बच्चे अनोइंग ही लगते हैं। कोलन की खास बात ये है कि वो हाफ जायंट और हाफ ह्यूमन है। अब देखो भाई ये कैसे हुआ ये मुझे तो नहीं पता है, कुछ हुआ होगा, गॉड नोस। वन पीस है भाई, कुछ भी हो सकता है। कोलन के फादर एक ह्यूमन है और उसकी मॉम एक जायंट है। उसके फादर एक पायरेट है और ऐसा कहते हैं कि वो जायंट जितने स्ट्रॉन्ग है। देखो किसी ह्यूमन का जायंट जितना स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल तो नहीं है। एक तो कोलन के फादर कुमा के रेस बुकेनियर का है या फिर लुनेरियन का। यही रेस जायंट जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही पता चला है कि वो एज स्ट्रॉन्ग एज जायंट है। फिर रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक और जिनबेई को बाकी स्ट्रॉ हैट्स की तरह वाइकिंग थीम कपड़े मिल जाते हैं। फ्रैंकी का मन करता है कि वो लेजेंडरी एडम ट्री को देखे। इस पर सोल एक्सप्लेन करता है कि एडम ट्री दुनिया की अलग अलग जगह पर ग्रो करते, लेकिन एल्बाफ वाला एडम ट्री सबसे पुराना है। अभी आती है वो मेन सीन जिसका सबको इंतजार था। सीन शिफ्ट होता है विलेज के कैसल में जहाँ शैंक्स का ट्विन या क्लोन जो भी हो और एक मिस्टीरियस वुमन, ये दोनों जायंट गार्डियंस के पास जाकर पूछते हम लोकी नाम के जायंट को ढूंढ रहे, लेकिन गार्डियंस लोकी का लोकेशन बताने से रिफ्यूज कर देते। तब वो वुमन उन पर कुछ शूट करती है और वो जायंट जोर से चिल्ला उठता है। अब उसने उन जायंट्स पे क्या शूट्स किया ये तो हमें नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स और जायंट्स एक विलेज में पार्टी कर रहे हैं। डोरी और ब्रॉगी स्ट्रॉ हैट्स के साथ कप्स ऑफ फ्रेंडशिप शेयर करते। इसी से चैप्टर का टाइटल आया है। जायंट स्ट्रॉ हैट्स को उनके पास्ट में हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। चैप्टर के एंड में जरूर की एंट्री होती है जिसके सर में एक जायंट सॉर्ड फंसी हुई होती है। लूफी हंसते हुए कहते हैं ग्रैम्स आपके सर में तो सॉर्ड फंसी हुई है, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसकी समरी सुननी है तो हम इस पे शॉर्ट्स डालने वाले, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन के लिए सायोनारा।